बढ़िया हैं, मस्त हैं, चकाचक हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में अच्छा कर रहे हैं। यदि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन्हीं 91% लोगों में हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में लॉस खा करके बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम इसी मार्केट से उसको रिकवर करेंगे। और मार्केट में पैसा कभी भी रिकवर नहीं होता है दोस्त। मार्केट में पैसा बनता है, स्ट्रैटेजी से बनता है और दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप एक स्ट्रैटेजी पे टिक जाओ, उसको पकड़ लो, चाहे वो लॉस दे फिर भी उसको पकड़े रहो। वो एक दिन आपको डेफिनेटली प्रॉफिट में ले आएगा। जब आप कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आपको डेफिनेटली वो प्रॉफिट में ले आता है। तो अभी दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके सामने कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो आपको पहले से पता है। मैं कुछ नई चीज़ नहीं बताने जा रहा। ट्रेडिंग की दुनिया में लॉस क्यों होता है? ट्रेडिंग की दुनिया में लॉस होता है क्योंकि हम सभी अभिमन्यु बने बैठे हैं। अभिमन्यु कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग का जो चक्रव्यूह है, हम उसमें घुस तो जाते हैं पर हम निकल नहीं पाते। हम बायस्ड हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अरे यार, ये बस एक दो कैंडल की बात है और फिर एक बड़ी कैंडल गिरी, उसके बाद फिर ऐसा हालत हो गया कि मन ही नहीं करता उसको काटने का। और स्टॉप लॉस तो पता नहीं क्या है यार। हम लोग जैसे रूरल एरियाज़ में ना, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे ना तो आपको बहुत से क्या, लगभग सभी लोग जो है ना बिना हेलमेट के चलते हुए मिलेंगे, बिना मेंटेनेंस वाली गाड़ी, बिना ब्रेक वाली गाड़ी। तो बिना स्टॉप लॉस इज समथिंग लाइक यू आर ड्राइविंग ए बाइक विदाउट ब्रेक, है ना। तो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को, मतलब गाड़ी में आप अपने आप को और ट्रेडिंग में अपने फाइनेंस को आप रिस्क पे डाल रहे हैं। तो देखो दोस्त, दुनिया में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है ना वो है एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो। एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो और 100% आई एम टेलिंग यू, जब आप एक स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंटली बैठ जाओगे ना तो आपका डेफिनेटली आप प्रॉफिट में आ जाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम उस सिंगल स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट भी कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि यदि शुरू में उसने एक दो लॉसेस दे दिए तो बस उतने देर तक ही हमारा वो स्ट्रैटेजी के साथ रहता है। हम तुरंत जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं और उससे मैन्युअली घुस जाते हैं। एक ना रिवेंज ट्रेडिंग आ जाता है हमारे मन में कि यदि ये मैंने 24,000 का पुट लिया है, 24,000 का पुट मुझे लॉस हो गया है, तो मुझे 24,000 के पुट से ही जो है ना वो कमाना है, क्योंकि मुझे ना वो एवरी ट्रेड जो है वो ग्रीन में चाहिए। और उस चक्कर में क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल ट्रेड है ना वो रेड में हो जाती है। तो बॉस, पार्टिकुलर ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, आपको ओवरऑल ट्रेड के पीछे भागना है कि आपकी ओवरऑल ट्रेड जो है ना वो ग्रीन में होनी चाहिए। आपका डेली का पीएनएल ग्रीन में होना चाहिए, आपका वीकली पीएनएल ग्रीन में होना चाहिए, आपका मंथली पीएनएल ग्रीन में होना चाहिए। डजेंट मैटर यार, एक दिन के ट्रेड, एक पार्टिकुलर ट्रेड क्या है उसका तो अगले दिन दिखता भी नहीं है वो ऐप में। अगले दिन क्या दिखता है? अगले दिन दिखता है कि आपका उस दिन का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो आपको उस दिन के परफॉर्मेंस पे फोकस करना है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात ये है कि हमारा जो ट्रेडिंग है वो हम फोकस करते हैं, एंट्री करते हैं अभिमन्यु की तरह, और एग्ज़िट हमें पता ही नहीं होता। हमारा दिल नहीं मानता, गवाही नहीं देता, कैसे काट दूँ, बच्चा है मेरा भाई मेरे, आप नहीं काट सकते। लेट्स फॉलो द एल्गो। आप एल्गो सिस्टम पे आओ और वो अपने आप ट्रेड लेगा और अपने आप जो है ना वो निकल भी जाएगा। ठीक है। अब एल्गो आपको तो बहुत सारे मिल रहे होंगे। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, या धन कर रहे हैं, या आप स्टॉक्स कर रहे हैं, ज़ीरोधा कर रहे हैं, लेमन कर रहे हैं, हर जगह आपको मोटा मोटा जो है ना बहुत सारे प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगे जो इंडेक्स चार्ट पे जो है अप्लाई होता है। इंडेक्स चार्ट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंडेक्स चार्ट में यदि मार्केट साइडवेज हो गया है ना, तो ये साइडवेज मार्केट में ना आपका प्रीमियम का बैंड बजा देगा। ये आपके ट्रेड को यहाँ पे एंट्री तो ले लेगा
लेकिन यहाँ ले जा करके ना सारा प्रीमियम खा जाएगा आपका। यदि 3 घंटा मार्केट साइडवेज हो गया और ख़ास करके एक्सपायरी के दिन, तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होने जा रहा है आपके प्रीमियम के साथ। तो इसीलिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो इंडेक्स पे काम नहीं करती है, वो प्रीमियम के चार्ट पे काम करती है। रियल मनी, हमारा कहना है कि जब पैसे जिस पे लग रहे हैं, जो रियल मनी की ट्रेडिंग हो रही है, तो जब इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो फिर इंडेक्स का चार्ट क्यों फॉलो करें। फॉलो तो देखिए मेन चार्ट तो यही है, बेस तो यही है, मगर थीटा डीके की वजह से जो है ना प्रीमियम का चार्ट और इंडेक्स का चार्ट जो है वो वेरी करता है। तो हमने प्रीमियम के चार्ट पे एल्गो रन किया और हम एल्गो रन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है उसका। आई विल शेयर यू द रिज़ल्ट, हम आपको रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके पहले हम दिखाते हैं कि जैसे देखिए मान लीजिए कि आप डेली सुबह सुबह आए, एक रेसिस्टेंस बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, दिस बनाया, दैट बनाया, आपको सब कुछ पता है, एवरीथिंग आपको पैरेलल चैनल पता है, आपको रेसिस्टेंस पता है, आपको सपोर्ट पता है, पर जैसे ही मार्केट में पहली ग्रीन कैंडल बनी या रेड कैंडल बनी, भाई साहब वो सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है कोई नहीं जानता, बस आप ट्रेड में घुस जाते हो, है ना, और घुस ही जाते हो आप। और जब प्रॉफिट होता है ना, कुछ 2, 4, 10% का खटाक से निकल जाते हो, और जब लॉस होता है 20% 30% 40% उसको बैठे रहते हो कि ये आएगा। और होता भी है कई बार, 100 में से 2-3 बार ऐसा होता है कि आप अच्छे खासे लॉस में जा कर के एट द एंड ऑफ द डे आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाते हो। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा प्रॉफिट में आ जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये दिन था, ठीक है, अब ये वेडनेसडे का दिन था, एक्सपायरी यहाँ से काफ़ी दूर थी, किसी ने यहाँ पे जो है सोचा होगा कि गैप अप खुला है तो गैप डाउन हो सकता है, यहाँ से ये कवर करेगा, उसने यहाँ से पुट ले लिया होगा। अब पुट ले करके वो भाई साहब पूरे दिन बैठे होंगे यदि, तो यहाँ जा कर के शायद वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया हो और आप निकल गए होंगे, आपको सांस मिली होगी। मगर हालात यदि कुछ और होते तो क्या होता, यदि ये ऊपर जाता रहता तो क्या होता, आपका प्रीमियम ख़त्म हो चुका था। तो हमने क्या किया, हम आपको लेके चलते हैं प्रीमियम के चार्ट पे, और प्रीमियम के चार्ट पे हम आपको दिखाते हैं कि हमारा एल्गो कैसे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले चलते हैं हम लेटेस्ट डे पे, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट डे जो था हमारा वो था 24 जुलाई का। 24 जुलाई को मार्केट जो है समवेयर ओपन हुई थी 23,673 के आसपास। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ना 2 प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं। हम 23,600 का कॉल और 23,700 का पुट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे 23,600 का कॉल और 23,700 का पुट, ठीक है। हमारे पास 2 स्ट्रैटेजी है, एक स्लो मूविंग स्ट्रैटेजी है और एक फास्ट मूविंग स्ट्रैटेजी है। हम दोनों ही दिखाएंगे आपको अभी, ठीक है। ये हमारा स्लो मूविंग स्ट्रैटेजी है जिसने पूरे दिन में जो है कल के डेट में 4 और 2 6 ट्रेड लिए इसने, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे इसने ये ट्रेड लिया 181 पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, आप देखो, हाँ, यहाँ पे इसने इस कैंडल पे 181 पे ट्रेड लिया क्योंकि एक मोमेंटम बना था, बट मोमेंटम जो है वो नीचे गिरने लगा, तो ये 171.5 पे, जबकि इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 155 के आसपास का बनता था। लेकिन हमने 3 तरह के एग्जिट्स लगा रखे हैं इसमें, और इसमें एक एग्जिट हिट हो गया और ये 171 पे जो है विथ ए लॉस ऑफ 669 रुपीज़ निकल गया। चलिए दूसरा ट्रेड देखते हैं। दूसरा ट्रेड भी हमारा कॉल साइड में ही बना, इसमें भी लॉस हुआ। देखिए छोटे छोटे लॉसेस हैं, लेकिन आप लोग जो बैठे रहते हो ना, उससे ये आपको निकाल देगा। हम आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें बेनिफिट है। यहाँ भी जब ट्रेंड बना तो ये 180 पे इसने बाई किया है, और जब ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया फिर यहाँ पे, तो ये 168 पे इसने निकल गया, -767 का लॉस दे करके गया यहाँ पे, ठीक है।
अब आप ये ट्रेड देखो, इस ट्रेड को इसने यहाँ से कैच किया, 223 पे इसने बाई किया, ठीक है, समवेयर यहाँ पे, और इसने इसको क्लोज किया है 265 पे, यानी कि 2723.5 रुपीज़। अब आप आ गए सर प्रॉफिट में, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने एक लास्ट ट्रेड लिया है, यहाँ भी जो है इसने स्ट्राइक मारा था लास्ट में, तो इसने अपने आप ट्रेड में एंटर किया और 253.85 पे एंट्री करके 256 पे चूँकि रिवर्सल हो गया, तो ये जो वाइट लाइन आप देख रहे हैं ये हमारा हार्ड एसएल है, तो ये रनिंग कैंडल पे ही जो है ये निकल गया और इसने आपको बचा लिया, ठीक है। सिमिलरली यदि हम पुट साइड की बात करें हाँ, पुट साइड में आप देखिए इसने टोटल 2 ही ट्रेड लिए हैं, ठीक है। एक इसने यहाँ पे लिया 139 पे, और 139 पे लेने के बाद इसका एसएल तो बनता है यहाँ पे, लेकिन वो इस कैंडल पे एग्जिट हो गया। ये इसको पता चल गया कि भैया ये नीचे जाने वाला है, और चला भी गया नीचे और इसने आपको बचा लिया। ये है एल्गो का पावर, और इसने दूसरा ट्रेड जो लिया आई थिंक वो भी लॉस में ही था, बट छोटे लॉस थे। हाँ, यहाँ पे 70 जो लास्ट का जो एक स्पाइक अप डाउन दोनों साइड का आया था, आपको याद होगा यदि कल का, तो टुडे इज़ 26 परसों का, तो 77.9 पे इसने बाई किया और 70.20 पे जो है रनिंग कैंडल पे जो है ये इसने निकल गया ये, ठीक है। तो ये है हमारा एक स्लो मूविंग स्ट्रैटेजी है, जब बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड बनता है तभी ये इसमें जाता है, और इसने टोटल ट्रेड लिए हैं 4 और 2 6। पर यदि मैं बात करूं हमारे एक स्पेशल ट्रेड की, स्पेशल स्ट्रैटेजी है जो फास्ट मूविंग स्ट्रैटेजी है, इसमें भी हम सेम कॉल स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं 23,600 और 23,700, ठीक है। अब इसमें जो इसने टोटल ट्रेड लिए हैं कल के डेट में, वो लिए हैं कॉल साइड में 11 ट्रेड और पुट साइड में 7 ट्रेड, यानी कि टोटल 18 ट्रेड लिए हैं इसने। 18 बार इसने बाई किया और 18 बार सेल किया है। लेट्स एक्सप्लोर, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। यदि मैं कल के प्रॉफिट लॉस की बात करूं, कल का ये लास्ट डे का यहाँ पे बताता है 4816 इसका प्रॉफिट है, और पुट साइड में जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से ब्रोकरेज और अदर चार्जेस जो हैं वो माइनस करने होंगे। 4816 कॉल साइड में प्रॉफिट है और 1342 का पुट साइड में लॉस है। तो ओवरऑल जो है आपका मोटा मोटा 3500 का ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसमें से डेफिनेटली आपके कुछ चार्जेस कटेंगे, और चार्जेस कटने के बाद जो आपका ब्रोकरेज जो फाइनल प्रॉफिट बनता है वो समवेयर अराउंड 2100 बनता है, ठीक है। एक्चुअल जो 2134 बनता है, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सी आप ये देखिए, इसने पहला ट्रेड यहाँ पे लिया और इसमें 325 रुपये का लॉस हुआ, 166 पे लिया और 161 पे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक मोमेंटम बना, फिर ये मोमेंटम जो है ये यहाँ पे नीचे गिरने लगा, तो ये इस कैंडल पे निकल गया, ठीक है। सेफ्टी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, पर ये यहाँ पे निकल गया। इसने कहा कि कोई बात नहीं, निकल जाते हैं, मोमेंटम बनेगा तो फिर ले लेंगे, और दोबारा जब मोमेंटम बना तो ये फिर इसने यहाँ पे बाई किया, और फिर जब ये नीचे गिरने लगा तो इसने इसको प्रॉफिट में निकाला, बोला कि भाई प्रॉफिट में निकल जाओ, मामला गड़बड़ है। नाउ इफ़ यू विल सी दिस ट्रेड, सो हेयर क्या हुआ है, ये 167 पे इसने बाई किया, ऑटोमेटिक बाई किया, और ये यहाँ तक गया हाई 184 तक, लेकिन चूँकि ये रिवर्सल होने लगा तो ये यहाँ पे फिर से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे इसने ट्रेड लिया है 173 पे, और ये 194 पे इसने एग्जिट किया है, ठीक है। आप ये येलो लाइन देख रहे हो सर, ये येलो लाइन जो है ना मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ है, यहाँ पे इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो हिट होने के बाद जो है वो यहाँ पे एग्जिट हो गया। तीसरा आप यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे इसने 206 पे बाई किया है, 241 पे एग्जिट किया है, और कैंडल एग्जिट होने के बाद अब देखो सर मज़ेदार चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैंडल एग्जिट हुआ, उसके बाद फिर से जब मोमेंटम बना है, ठीक है ना, इसने फिर से एंट्री किया है। यही हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग अनश्योर होते हैं, और इसने
अपना एसएल मैनेज करके, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके दोबारा से एंट्री किया है और 244 पे एंट्री करने के बाद इसने फिर से इसको 265 पे एग्ज़िट किया है। सो आप यदि देखोगे तो इसने पहले यहाँ पे एग्ज़िट करके अपने आप को सेव कर लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे इसने एंट्री ली और फिर इसने इसको यहाँ पे एग्ज़िट किया। सो इन दिस वे दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे इसने 747 का लॉस दिया है, ठीक है। और फिर इसने एक ट्रेड लिया यहाँ पे एंड इसमें इसने 242 पे यहाँ पे ट्रेड लिया है और इसको इसने एग्ज़िट किया 268 पे विथ ए प्रॉफिट ऑफ 1725। सो इन दिस वे ये जो हमारा फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है इसमें थोड़ा सा ट्रेड ज़्यादा है, आपके छोटे छोटे लॉसेस होंगे, 400 रुपये 700 रुपये ये होगा ये, ठीक है। यू कैन नॉट स्टॉप दिस बिकॉज ये फास्ट एंट्री करता है और ये फिर आपको प्रॉफिट में भी रखता है। तो यदि आप कंपेयर करेंगे स्लो ट्रेडिंग से तो स्लो ट्रेडिंग वाला जो है इसने 4 ट्रेड लिए हैं बट हाई कन्विक्सिंग ट्रेड लेता है ये, इसमें 1449 का ग्रॉस प्रॉफिट है, जबकि वही फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है हमारा दैट गिव्स ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अराउंड 4816 रुपीज़। सिमिलरली पुट साइड में जो है इसको बड़ा कर देता हूँ, हाँ, पुट साइड में इसने जो ट्रेड लिया यहाँ पे इसने लॉस दिया, ठीक, फिर अगेन लॉस दिया, फिर अगेन लॉस दिया, ठीक है। टोटल आप देखो 3 ट्रेड है, चौथे ट्रेड में भी लॉस हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पे एक मोमेंटम बना है तो यहाँ पे इसने एक पहली बार प्रॉफिट दिया, फिर दूसरी बार प्रॉफिट दिया और एक और ट्रेड होगा जिसमें एक और लास्ट, टोटल 7 ट्रेड्स लिए इसने। तो इसने जो टोटल लॉस दिया है वो 1342 रुपये का दिया है इन 7 ट्रेड्स। सो इन दिस वे हमारा ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम करता है। और मैं एक और चीज़, चलिए एक और देखते हैं, एक और दिन का देखते हैं। चलिए सपोज़ हम चलते हैं यहाँ पे और ये देखते हैं कि हमारा इसके पीछे वाला दिन जो था वो कहाँ पे ओपन हुआ था। तो ये मार्केट हुआ था ओपन 23,904 पे, ठीक है। तो हमने इस दिन क्या किया था 23,800 और 2400, तो हम ले लेते हैं 23,800 23,800 का कॉल और 24,000 का पुट। 24,000 का हमने पुट ले लिया और ये हमारा डेट था 23 तारीख। तो हम चलते हैं 23 तारीख को, हम 23 तारीख पे गए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो इसने कितने ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पे। अब इसने यहाँ पे 213 रुपये पे ट्रेड लिया और 234 पे निकाला, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया है, डोंट गेट डोंट पुट योर सेल्फ इन ग्रीड, या कभी नीचे जाए ना तो आप दोबारा एंट्री मत करो मैनुअली, ठीक है। 234 पे एंट्री किया है इसने, इसका एसएल 199 बरकरार रहा मगर ट्रेंड साइडवेज था, तो ये निकल गया ये छोटे से प्रॉफिट में कि ये भैया मामला गड़बड़ हो सकता है, निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हल्का हल्का स्पाइक आया तो इसने फिर से लिया, बिकॉज ये फास्ट एंट्री वाला है तो ये क्विक एंट्री ले लेता है, ज़रा सा भी मोमेंटम बनता है तो, ठीक है। तो ये आपका जो फोमो वाला है ना इशू, ये भी सॉल्व कर देगा। और ये आपका 126 का लॉस, फिर उसके बाद यहाँ पे 104 का लॉस, यहाँ पे 9 रुपये 75 पैसे दिए इसने, उसके बाद फिर लॉस, फिर यहाँ पे लॉस। मैं देखिए जो क्लैरिटी है मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको कि लॉसेस होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो इन दिस वे आप देख सकते हो कि 23,800 के कॉल में हमारा लॉस रहा 23 तारीख को। और क्यों रहा? क्योंकि ऊपर गई नहीं मार्केट, मार्केट तो नीचे आई है। तो लेट्स सी कि हमारा 23,800 के 24,000 के पुट में हमारा क्या प्रॉफिट रहा 23 तारीख को। सो लेट्स गो टू 23 और इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो 23 को जब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई हुआ है और यहीं पे इसी कैंडल नेक्स्ट कैंडल पे जो है एसएल हिट हो गया है यहाँ पे। तो ये 201 का लॉस हुआ, यहाँ पे 172 पे बाई हुआ, 190 पे सोल्ड हुआ, 1157 का प्रॉफिट है, 181 175 मात्र 6 रुपये के लॉस पे इसने निकाल लिया, आपका कैपिटल बचा दिया।
यहाँ पे आप देखो 4 रुपए के लॉस पे यहाँ पे इसने आपको निकाला 142 158, यहाँ पे इसने लगभग 16 रुपये का प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे इसने एक छोटा सा लॉस दिया है 158 से 154, लेकिन फिर कुछ देर बाद इसको लगा कि नहीं मोमेंटम बन रहा है, इसने फिर से एंट्री लिया और इसने आपको 2531 का प्रॉफिट दिया। यहाँ पे इसने एंट्री लिया 160 पे, 199 पे निकाला। फिर थोड़ी देर बाद इसने फिर से एंट्री लिया यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसने यहाँ पे एग्ज़िट किया आपका 2.85 पे 1521 का प्रॉफिट। उसके बाद फिर से इसने यहाँ पे एक एंट्री लेकर के यहाँ पे इसने आप देखिए 149 का फिर एक छोटा लॉसेस दिए हैं यहाँ पे भी है एक छोटा सा 1829 हाईएस्ट लॉस है यहाँ पे अभी तक का, ये यहाँ पे दिया है। लेकिन फिर अगली बार इसने ट्रेड लेकर के जो है ना 1690 रुपये बना दिए। तो कुल मिला करके मैं आपको इसका डे वाइज भी दिखाऊंगा, एक एक ट्रेड का दिखाऊंगा कि इसने क्या क्या ट्रेड लिया है। तो ये हमारी फास्ट एंट्री स्ट्रैटेजी जो है ये इस हिसाब से काम करती है। और यदि मैं स्लो की बात करूं तो स्लो वाला जो है आपको मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको ज़रा एक बार इसका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मैं ज़रा एक्सेल शीट पे लेके चलता हूं आपको। तो एक्सेल शीट में लगाता हूं, एक सेकेंड। अब आप ये देख रहे हैं मैंने ना ये फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाया है यहाँ पे। तो ये आप यदि देखेंगे इसको गौर से तो 20 जुलाई को इसने टोटल ट्रेड जो लिए थे वो लिए अप्रॉक्सीमेटली 7, और इसका जो नेट पीएनएल है आफ्टर डिडक्टिंग द ब्रोकरेज एंड जो अदर चार्जेस हैं एसटीटी के और जो सेबी का टैक्स है, एनएससी का जो टैक्स है वो सब हटा करके 2857.18 है, जिसमें 3 ट्रेड जो है मेरा लॉस में गया था, ठीक है, और 2857 का प्रॉफिट रहा। उसके बाद फिर 21 जुलाई को इसने काफ़ी सारे ट्रेड ले लिए, अप्रॉक्सीमेटली 28 ट्रेड लिए इसने, और 28 ट्रेड में जो है ना इसने 2638 रुपये का लॉस दिया है मुझे। उसके बाद फिर 22 तारीख को इसने 906 रुपये का मेरा नेट प्रॉफिट है। उसके बाद 23 तारीख को मेरा 2381 रुपये का नेट प्रॉफिट है, एंड 24 तारीख को 2134 रुपये का नेट प्रॉफिट है। एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है, बिकॉज मैंने एक सिस्टम को फॉलो किया है। मैं एक बार मॉर्निंग में सेट कर देता हूँ अपने अलगों को और फिर मैं उसको नहीं देखता, क्योंकि मैं देखूँगा तो मैं फोमो में आऊँगा, ठीक है। सो जब हमने अपना एसएल लगा लिया, हम बाइक लेके चल रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस है, हमने हेलमेट लगा लिया, हमने गाड़ी की मेंटेनेंस करा ली, ब्रेक करा लिया, टायर चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, नथिंग टू वरी नाउ, ठीक है। सो लेट्स यदि वो ट्रेड ले रहा है तो वो एटलीस्ट मुझे जो मेरा ट्रेलिंग एसएल है या जो मेरा हार्ड एसएल है या जो मेरी स्ट्रेटजी का एसएल है, जो मैंने 3 टाइप के एसएल इसमें लगाए हुए हैं, किसी न किसी को हिट करके मेरा कैपिटल जो है वो सेव कर लेगा, ठीक है। अब यदि मैं स्लो वाली स्ट्रैटेजी पे बात करूं तो स्लो वाली जो मेरी स्ट्रैटेजी है आप देख रहे हैं कि उसमें 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में टोटल 30 ट्रेड लिए हैं। जितना ट्रेड तो मेरा फास्ट वाला जो है वो एक दिन में ले लेता है, ठीक है। पर यदि मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं कि दोनों में कौन सा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो आप यदि देखेंगे तो जो मेरा फास्ट एंट्री वाला जो है उसका तो मैं 6 तारीख से मैंने रिकॉर्ड रखा था। स्लो वाला जो है मैंने उसको डिप्लॉय किया है यहाँ से 20 तारीख से। तो फास्ट एंट्री वाला पीएनएल जो है उसने ऑलमोस्ट 15 दिन में जो है कैपिटल जो है उसने डबल कर दिया है, ठीक है, क्योंकि एक दिन इसने ये बहुत तगड़ा वाला मूव पकड़ लिया था 18,685 रुपया इन सिंगल लॉट, ठीक है। तो एक ये था, और उसके अलावा जो इसने लॉसेस दिए हैं वो मैक्सिमम लॉसेस जो मैं देख रहा हूँ 7,190 रुपये का एक दिन का लॉस है, 7,850 रुपये का भी एक दिन का लॉस है। तो लॉसेस भी आएंगे, आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। पर मैं जब अपने आप को देखता हूँ मेरा मंथली पीएनएल तो दैट इज़ इन ग्रीन, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ स्लो एंट्री की, तो स्लो एंट्री हमने लास्ट वीक से ही डिप्लॉय किया है, और इसमें जो है टोटल ये भी प्रॉफिट में है, और ये जो प्रॉफिट है लगभग 1600 रुपये का प्रॉफिट है एक हफ्ते का। कैपिटल जो मेरा डिप्लॉय होता है और जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है 50,000 रुपीज़ फॉर सिंगल लॉट, ठीक है।
नॉट लेस देन दैट। उससे कम यदि आप करते हैं तो कई बार आप रिस्क जोन में रहते हैं कि चलिए लगातार यदि मान लीजिए 2-3 ट्रेड जो है लॉस में चले गया, तो यू मस्ट बी हैविंग कैपिटल, ठीक है, टू ट्रेड नेक्स्ट। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है ये इस दिन काफ़ी नीचे गया है और इस दिन काफ़ी नीचे गया है, ठीक है। और एक ये दिन है जिस दिन दोनों नीचे गए हैं, स्लो एंड फास्ट स्ट्रैटेजी हमारे दोनों नीचे गए हैं उस दिन, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़ नाउ एंड आई थॉट कि जो लोग फोमो के शिकार हैं, जो लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, मैं उनके साथ जो है ये स्ट्रैटेजी धन वेब हुक के माध्यम से शेयर कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली इस पे मेरी 5 साल की मेहनत लगी है, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इसके पीछे लगाया है। तो देयर आर सम चार्जेस, बट यस, यदि आपके पास, चूँकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ अभी धन के लिए, धन पे ही डिप्लॉय हो सकती है ये, तो इफ़ यू हैविंग ए धन अकाउंट, वेल दैट इज़ फाइन, यू कैन गेट माई ट्रायल ऑफर 500 रुपीज़ फॉर 1 वीक, और उसके बाद जो है वो हमारा 6000 रुपीज़ मंथली है। एंड देन आप यदि धन पे नहीं हैं तो वही ट्रायल ऑफ़र जो है वो आपके लिए फ्री है। कब? जब आप मेरे रेफरल लिंक से जो है आप धन का अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपके लिए वो ट्रायल ऑफ़र फ्री रहेगा। और धन का जो रेफरल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको किसी भी तरीके की कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आप हमारी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, ये है वो है। भाई, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया, थंबनेल में ही मैंने लिख दिया है कि दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के उससे चिपक जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मन चंचल है और हम अभिमन्यु की तरह सूरवीर हैं, यानी कि हमको ज्ञान तो पूरा है, सपोर्ट का, रेसिस्टेंस का, ट्रेंड का, दिस का, दैट का, एल का, लेकिन हम जैसे ही कैंडल बनी रेड और ग्रीन, हमारा सारा ज्ञान जो है ना मेस्मराइज हो जाता है, चार्ट हमें हिप्नोटाइज कर लेता है और हम सब कुछ भूल करके जो है ना मगन हो जाते हैं। और वो लाल 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 अच्छा लग रहा होता है, इंतज़ार करते हैं कि ग्रीन होगा तो हम निकलेंगे। हमने उसका एक सॉल्यूशन दिया है, फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो हमारी, वो आपके हर एक ट्रेड्स को मूव करेगा और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में निकल जाएगा, बड़े ट्रेड्स को पकड़ करके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। स्लो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो कम ट्रेड लेगा, बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड होगा तो लेगा, वरना नहीं लेगा। हम आपको कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते, बट यस, आप यदि डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, फोमो से ऊपर आते हो, ग्रेड से ऊपर आते हो और एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, तो डेफिनेटली एक दिन आप वो नहीं रहोगे जो आप आज हो, और वो दिन आपका वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। हमारा कोई PNL, हमारा जो PNL डायरी है चैनल, उसका कोई भी हमने टिप्स देने के लिए कोई भी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रखा है। वी आर नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज ऑफ एल्गो, that this is a strategy which we are using. In case if you want, you can go for a trial, and if you liked it, आप परमानेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।